वेलकम बैक क्लास 7th। मैथ्स में चैप्टर 2 चल रहा था हमारा। एक्सरसाइज सी तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस में डिवीजन कैसे होता है ये देखेंगे हम, ठीक है। जब भी हम किसी भी डिजिट से डिवाइड करेंगे, देखिए जैसे कि एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। 6/13 सॉरी 4/9 डिवाइडेड बाय 2/3। अब हमें इसको डिवाइड करना है, ठीक है। सिंपली ये दे रखा है। अब देखिए हम इसको क्या करते हैं, डिवीजन को कभी भी डिवीजन की तरह से सॉल्व नहीं करते। डिवीजन को हमेशा मल्टीप्लिकेशन की तरह से सॉल्व करते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में बनाएंगे कैसे, यहां तो डिवीजन का सिंबल है। तो देखिए हम क्या करते हैं, 4/9 एज इट इज रहने देते हैं यहाँ पर ये पूरी वैल्यू, ठीक है। इसकी जगह लगाते हैं हम मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और इस वाली डिजिट को क्या करेंगे, हम फ्लिप कर देंगे, उल्टा कर देंगे। 3 को ले जाएंगे ऊपर, 2 को ले जाएंगे नीचे, और ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब इसको सिंपली सॉल्व कर देना है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये जो हमने किया ना, इस डिजिट का ये डिजिट बनाया, इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल। क्या बोलते हैं इसको, रेसिप्रोकल। देखिए 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/2। 8/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 4/8। -1/9 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 9/-1। 2/16 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 16/2। 5/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/5। 13/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 7/13। इस तरह से रेसिप्रोकल में क्या होता है, जस्ट हम डिजिट को फ्लिप कर देते हैं, ऊपर वाली को नीचे, नीचे वाली को ऊपर, ठीक है। और सिंबल चेंज कर देते हैं, हम मल्टीप्लाई का लगा देते हैं डिवाइड की जगह, ठीक है। बस इतना सा करना है हमें, और बाकी हमें मल्टीप्लिकेशन तो आता ही है, हमने लास्ट लेक्चर तक सुना पढ़ा ही था वो तो। इस तरह से अब ये कैसे सॉल्व होगा, 3 से कट गया 9 3 टाइम्स, ये कट गया 2 टाइम्स 2 से, तो आंसर क्या आया, 2 × 1 और 3 × 1 क्या बना, 2/3। तो डिवाइड करने की मेहनत नहीं करनी पड़ी, ठीक है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया और सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। डिवाइड 12 by 3/4। अब देखिए 12 को डिवाइड करना है 3/4 से, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 12 डिवाइडेड बाय 3/4, राइट। अब हम क्या करेंगे, 12 एज इट इज, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल 4/3, ठीक है। अब 12 के नीचे क्या है, 1 है। जिस वैल्यू के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। अलग से लिख लो, 12/1 × 4/3। 3 से ही कट हो गया 4 टाइम्स, तो क्या बना, 4 × 4, 1 × 1, यहाँ 1 रह गया ना, 4 4 16, 1 × 1 1, 16/1 क्या बनता है, 16। ये हो गया हमारा आंसर। अब क्लियर हो गया सबको, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। तो इस तरह से हम करते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। बाय का मतलब होता है डिवाइड, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। ओके, अब देखिए चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2D करना शुरू करते हैं, उसके बाद हमारा पार्ट आ जाएगा डेसिमल पार्ट। क्वेश्चन में हम देखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शंस
नहीं दिए हुए, हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए हुए हैं, पहले उन्हें कन्वर्ट करना है और फिर डिवाइड करना है, ठीक है। एक्सरसाइज 2D शुरू कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग। पार्ट ए 7 3/7 डिवाइडेड बाय 7 7 3/7 डिवाइडेड बाय 7। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 7 7 49 49 प्लस 3 ये बन गया 52/7 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। ये क्या होता है 52/7 डिवाइड बाय 7/1? जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे वैसे ही रेसिप्रोकल करके। ये वैसे का वैसे लिख दिया, डिवाइड की जगह हो गया मल्टीप्लाई और यहां पर हो गया रेसिप्रोकल। 7/1 का रेसिप्रोकल क्या हो गया? 1/7। इसको ऊपर ले गए, इसको नीचे ले गए, 1/7, ठीक है। क्या बना? 52/49। डिवाइड करने पर 3/49, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। 3/7 डिवाइडेड बाय 4 3/7 डिवाइडेड बाय 4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/7 डिवाइडेड बाय 4/1 और इसको अब हम 3/7 मल्टीप्लाई 1/4। 3 into 1 3, 7 4s are 28। क्लियर? एग्जाम्पल 3 सी देखेंगे। 3 1/4 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 13/4 डिवाइडेड बाय 3/1। ये 13/4 हो गया, ये 3/1 हो गया। अब इसको कन्वर्ट कर लेंगे। 13/4 एज इट इज उतारा, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, 1/3। 13/12 1/12 हो गया हमारा आंसर। डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स आएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? 1/12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। 4/9 डिवाइडेड बाय 5। 4/9 डिवाइडेड बाय 5/1। 4/9 एज इट इज उतारा, मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाया, 1/5। 4 into 1 4, 9 5s are 45। आंसर डी क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब देखेंगे नेक्स्ट ई क्वेश्चन। ई क्वेश्चन देखिए क्या है। 9 डिवाइडेड बाय 2 1/3। 9/1 डिवाइडेड बाय 7/3। 7/3 बन गया ये। 9/1 इंटू 3/7, 27/7, ठीक है। ये 3 टाइम्स कट हुआ, 3 टाइम्स जाएगा, 21 बचा कितना? 6। एफ देखेंगे। 10 डिवाइडेड बाय 3 4/7।
तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10/1 डिवाइडेड बाई, दिखाई दे रहा नहीं, हाँ, 10/1 डिवाइडेड बाई 25/7। अब इसको मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 10/1 इंटू 7/25। अब देखिए 5 से कट हो जाएगा, ये 5 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, 7 2 जा 14, 5 इंटू 1 5, तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 2, 4/5 आंसर। 2 टाइम गया 10, बचा कितना 4, और नीचे हमारा डिवीजन 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जी, एटीन डिवाइड बाय 3/5, 18/1 डिवाइडेड बाय 3/5, 18/1 एज इट इज लिख दिया, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, 5 ऊपर ले गए 3 नीचे, ये 6 टाइम्स कट गया, नीचे 1 इंटू 1 हो गया, और 6 इंटू 5, 30/1 इज इक्वल टू 30, आंसर क्या आया 30। H सॉल्व करेंगे, 14 डिवाइडेड बाय 7/8, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 14/1 डिवाइडेड बाय 7/8। अब यहां कन्वर्ट करेंगे तो 14/1 इंटू 8/7, 7 से 2 टाइम्स कट गया, 8 2 जा 16, आंसर। I सॉल्व करेंगे, 2/5 डिवाइडेड बाय 1/2, 2/5 इंटू 2/1, 4/5, ये हो गया हमारा आंसर, कुछ भी नहीं था इसमें तो। ठीक है, जे देखेंगे, 4/9 डिवाइडेड बाय 2/3, 4/9 इंटू 3/2, ये 2 टाइम्स कट गया, ये 3 टाइम्स कट गया, 2 इंटू 1 3 इंटू 1, क्या बना 2/3, आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर के, 3/1/5 डिवाइड बाय 1 2/5, आप देखिए 5 3 जा 15, 15 और 1 16, 16/5 डिवाइडेड बाय 5 1 जा 5 प्लस 2 7/5, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे अब हम, 16/5 एज इट इज, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और यहां इसका रेसिप्रोकल, 5 से 5 कट गया, 16/7 बचा, 7 की टेबल में 2 टाइम्स देंगे तो 14, कितना रिमाइंडर बचा 2, 2 2/7। क्वेश्चन नंबर एल देखेंगे, 3 1/7 डिवाइड बाय 1 1/7, 7 3 जा 21, 21 प्लस 1 22/7 डिवाइडेड बाय 7 1 जा 7 प्लस 1 8/7, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको इन्वर्स कर दिया, 7/8, 7 से 7 कैंसिल, क्या बचा 22/2 टाइम गया 16, नहीं सॉरी 22/8 ही आ रहा है ना हमारा आंसर, हाँ ठीक है,
अच्छा सॉरी, हम इसको और कट करेंगे। ये हो गया 11, ये हो गया 4। ठीक है, हाँ वो तो 6/8 आ रहा था, उसको भी कट करते तो हम यही आंसर आ जाता। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच फ्रैक्शन। अभी अभी मैंने आपको रेसिप्रोकल्स निकालना बताया। जस्ट इनवर्स कर देते हैं हम उसको, ऊपर वाली डिजिट को नीचे, नीचे वाली डिजिट को ऊपर, और उसका रेसिप्रोकल निकल आता है। अब आपको बस यही करना है। क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ए हमें इन सबका रेसिप्रोकल फाइंड करना है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, जस्ट डिजिट्स को इन्वर्स कर देंगे। 1/9 का 9/1 या 9 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 13/4, ठीक है, 7/2। इसको पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये सब रेसिप्रोकल्स हैं। पहले इसको सॉल्व करेंगे। 3 1 3, 3 + 2 5, 5/3। 5/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 3/5। 1/7 का 7/1 और सिंपली 7। 48/13 का 13/48। इसका 6/7, इसका 6। 7/3 बन रहा है इसका। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 7/3 बन रहा है, और जब हम इसका इन्वर्स करेंगे तो बन जाएगा 3/7। क्लियर? कुछ भी नहीं किया इसमें स्पेशल, तो जस्ट इन्वर्स द डिजिट। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 2 सॉल्व। In a school, 4/9 of the students are girls and the number of girls is 800. देखिए, एक स्कूल में ओके, सो द क्वेश्चन इज 4/9 जो हैं स्टूडेंट्स वो है गर्ल्स। ठीक है, और गर्ल्स का नंबर है 800। तो अब हमें फाइंड ये करना है कि बॉयज का काउंट निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं स्कूल में। ठीक है, तो देखिए 4/9 ऑफ टोटल, टोटल को हमने मान लिया x, लेट टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू x। ठीक है, 4/9 ऑफ x इज इक्वल्स टू 800। गर्ल्स का काउंट कितना होता है? 800। 4/9 पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स इज 800। अब 800 x की वैल्यू निकालने के लिए जब हम इधर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? इनवर्स।
9/4 क्योंकि डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई से जब इधर जाएगा, देखिए x इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाय 4/9, यही होगा। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 800 डिवाइडेड बाय 4/9, राइट। मल्टीप्लाई से इधर जाता है तो क्या होता है, डिवाइड, प्लस से इधर जाएगा तो माइनस, माइनस से इधर जाएगा तो प्लस। 800 इंटू 9/4 लिख सकते हैं, ये हो गया 200। तो 800 x की वैल्यू आ गई 800, मतलब टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 1800, ठीक है। अब उसमें से 800 क्या है, गर्ल्स, तो बॉयज का काउंट क्या हो गया 1000। नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू टोटल माइनस गर्ल्स, टोटल माइनस गर्ल्स, तो ये आ गए 1000 स्टूडेंट्स। 1000 स्टूडेंट्स कौन है, बॉयज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 डन। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, हाउ मेनी 1/4 मीटर लॉन्ग पीसेस कैन बी कट फ्रॉम अ रिबन ऑफ 10 मीटर लॉन्ग। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। एक वायर है हमारे पास, टोटल वायर इज इक्वल टू 10 मीटर। वी नीड टू कट 1/4 मीटर लॉन्ग पीसेस। इतने मीटर लॉन्ग पीसेस काटने हैं हमको। 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/4 मीटर, 5/4 मीटर लिख सकते हैं। आप देखिए टोटल में से डिवाइड कर देंगे हम 5/4 को, तब हमारे पास आ जाएगा कितने मीटर पीसेस काटने हैं, 10, डिवाइड को मल्टीप्लाई किया 4/5 कर दिया, ये कट हो गया 2 टाइम्स, 4 2 जा 8 पीसेस काट सकते हैं हम। मीटर में से 8 पीसेस काट सकते हैं हम इतनी लेंथ के, 5/4 मीटर की लेंथ के, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, हाउ मेनी 2/5 लीटर्स ऑफ बॉटल्स कैन बी फिल्ड फ्रॉम अ कंटेनर कंटेनिंग या कैन कंटेनिंग 10 लीटर्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। 2/5 लीटर की बॉटल का साइज क्या है, 2/5 लीटर, ठीक है। और कैन में कितना कोल्ड ड्रिंक है, 10 लीटर। अब इसमें से हमें कितनी कोल्ड ड्रिंक्स भरने को मिल जाएंगी, 10 डिवाइडेड बाय 2/5 लीटर, दोनों में लीटर लीटर है, 10 इंटू 5/2, 10 इंटू 5 50, 50 डिवाइड बाय 2, 50 डिवाइड बाय 2 किया 25 बॉटल्स, 25 बॉटल्स भर सकते हैं हम, ठीक है। जब भी किसी चीज को बांटने की बात आएगी, देखिए जब भी किसी चीज को जोड़ने की बात आएगी, या तो हम ऐड करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बहुत सारी चीजें दे रखी हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, और कुछ एक चीजें दे रखी हैं तो हम प्लस कर देंगे, ठीक है। जब भी किसी चीज को बांटने की बात आएगी, डिस्ट्रीब्यूट, इसको इसमें भरना है, इसको इसमें पहुंचाना है, इसमें से कितना काटेंगे तब इतना बनेगा, इसमें हम क्या यूज करेंगे, हमेशा डिवाइड। क्वेश्चन में अगर कभी भी ऐसा है कि इतना लीटर पानी है, इसको हमें इतनी इतनी चीजों में बांटना है, तो हमेशा क्या यूज करेंगे हम, डिवाइड। याद रखना, बांटने की चीज में हमेशा हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अब हम।
साहिल हैड 2.5 cups of ice cream in the fridge. साहिल के पास 2.5 कप आइसक्रीम थी, ठीक है। अब उसको अपने 3 फ्रेंड्स में बांटना है। टोटल आइसक्रीम कितनी है हमारे पास? 2.5 कप। आइसक्रीम कितनी है? 2.5 कप। फ्रेंड्स कितने? 3, ठीक है। तो 2.5 कप आइसक्रीम को 3 लोगों में बांटना है, तो 5/2 हो गया ये, डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। फाइव बाई टू डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, 5/2 इंटू 1/3, ठीक है। या इनवर्स बना देंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसका इनवर्स हो गया, कितना हो गया? 5/6। 5/6 कप मिलेगी ईच पर्सन को। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आइसक्रीम कितनी मिलेगी ईच पर्सन को? 5/6 कप। क्वेश्चन नंबर 7, अ टैंक इज 3/5 फुल ऑफ वाटर। एक टैंक है, एक टैंक जो है वो भरा हुआ है 3/5 पार्ट ऑफ वाटर, ठीक है। तो 550 लीटर पानी और चाहिए उसको पूरा ऊपर तक भरने के लिए, तो उसकी कैपेसिटी बतानी है हमको। देखो 3/5 तो वो भरा हुआ है टोटल से, टोटल मान लीजिए x से कैपेसिटी, ठीक है। हमें x फाइंड करना है, ठीक है। अब रुकिए, 3/5 तो वो ऑलरेडी भरा हुआ है, ठीक है। अब हमें दे रखा है कि जो बची हुई पार्ट है, मतलब बचा हुआ पार्ट क्या हो गया इसका? 3/5, 1 माइनस 3, मैंने आपको बताया था टोटल क्वांटिटी हमेशा 1 होती है। फ्रैक्शन को कभी भी डिवाइड करेंगे, मतलब टुकड़ों में बांटेंगे तो 1 में से बांटेंगे, 3/5। तो आप इसमें से अंदाजा लगा ही सकते हैं, 2/5 क्वांटिटी हमारी बच रही है, अभी भरनी बाकी है। ये तो भरा हुआ है पहले से 3/5, 2/5 बच रहा है। देखिए जो नीचे जो वैल्यू होती है ना, ऊपर का सम उनका टोटल होना चाहिए, तभी तो 5/5 होगा, और ये क्या बन जाएगा? 1। तो आप ऐसे भी पता लगा सकते हो, 3/5 है ना, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, 2/5 पार्ट बच रहा है, ठीक है। तो 2/5 पार्ट आपका बच रहा है अभी, जो भरना बाकी है। और 2/5 की क्वांटिटी दे रखी है, 2/5 इंटू एक्स टोटल इज इक्वल टू 550 लीटर, है ना। 550, 2/5 ऑफ x मतलब टोटल क्वांटिटी। लेट टोटल कैपेसिटी इज इक्वल्स टू x। टोटल कैपेसिटी कितनी है हमारी? x। उसमें से 3/5 भरा हुआ था, तो बचा कितना था? 2/5। 2/5 x हमें पता है 550 गिवन है, दे रखा है क्वेश्चन में कि बचा हुआ पार्ट कितना है? 550 लीटर। तो x की वैल्यू निकालेंगे, 550, ये इधर जाएगा, मल्टीप्लीकेशन से इधर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड 2/5। अब डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं? 550 इंटू 5/2, ठीक है। 550 इंटू 5/2, तो ये क्या बना? 1375 लीटर। ये हमारी बन गई इसकी टोटल कैपेसिटी, x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल्स टू 1375 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, Reena bought 3/4 kg of almond. She gave 1/8 kg almond to each children in the house. How many children were there?
टोटल आलमंड कितने हैं हमारे पास? 3/4 kg। ईच बच्चे को उसने कितने दिए? 1/8 kg। यस, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि बचे कितने बच्चे थे। तो क्या करेंगे? 3/4 डिवाइडेड बाय 1/8। डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना यहाँ बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम आलमंड्स को, बादाम को। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? डिवाइड। 3/4 एज इट इज रहेगा, डिवाइड की जगह हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएगा इनवर्स। ये 2 टाइम्स कट गया, 3 into 2 6 चिल्ड्रन। आंसर 6 बच्चे थे टोटल, ठीक है, उनमें हमने डिवाइड किया था। सो दैट्स इट फॉर टुडे। एक्सरसाइज 2D आपकी पूरी कंप्लीट हो गई है। 8 क्वेश्चन थे इसमें, सारे कंप्लीट हो गए हैं। स्टार्ट डूइंग योर होमवर्क, सबमिट इट रेगुलरली। ओके, थैंक यू।